अब देखिए राजीव जी, 2019 से सचमुच में बहुत विकास हुआ है, बहुत तरक्की हुई है। जितनी नफरत 2019 में थी उससे कहीं बहुत ज्यादा नफरत बढ़ गई है। धर्म और संप्रदायों के बीच में खाई बढ़ गई है। उनके नजर से ये विकास है। आप जिस अखंड भारत की बात कर रहे हैं, मेरी आवाज ठीक आ रही है राजीव जी? बिल्कुल। जी। आप जिस अखंड भारत का सपना देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग उस अखंड भारत के सपने को पूरा करना तो बहुत दूर की बात है। फिलहाल हमारा जो संघीय ढांचा है उस पर ही खतरा मंडराने लगा है। अभी 2 दिन पहले तमिलनाडु के एक मंत्री ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री के किसी बयान को लेकर कोई चेतावनी जैसी दी कि हमें पृथक देश की मांग करने के लिए विवश मत कीजिए। राजीव जी, जो हमारे भारत का उस तरफ का दक्षिण भारत जिसे हम कहते हैं, यद्यपि सच्चाई है, मैं पिछले दिनों सोच रहा था इस बारे में, शायद किसी ने लिखा भी था कि हम ये उत्तर भारत, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व, पूर्वोत्तर भी क्यों कहते हैं? भारत तो एक ही है ना। ये शब्द बोलकर भी तो हम कहीं ना कहीं रेखाएं खींचते हैं। तो ये अखंड भारत बनाना चाहते हैं जो लोग, वो कम से कम इस भारत को बिखरने से तो बचा लें। अगर अमर्त्य सेन के बयान को हम याद करना चाहें, अभी 2 दिन पहले, कल मैं एक चैनल पर इसी विषय पर डिबेट में था। अमर्त्य सेन भारत रत्न, नोबेल लॉरिएट हैं। उन्होंने कहा है कि भारत कोलैप्स होने के कगार पर है। अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट जो यूएस का है, वो कह रहा है कि भारत दुनिया में दूसरे नंबर का वो देश है जहां पर नरसंहार की प्रबल संभावनाएं, आशंकाएं हैं। तो राजीव जी, 2019 से 22 में तो हम बहुत आगे चले आए हैं। 2019 में कौन सोच सकता था कि इस महादेश में लोग खुलेआम नरसंहार का आह्वान करेंगे। धर्म संसदों, ब्रैकेट में अधर्म संसद पढ़िए इसे, उन धर्म संसदों में 10 करोड़ 20 करोड़ मुसलमानों को मारने के आह्वान किए जाएंगे और कानून मुंह में गुड़ रख रहेगा। कौन सोच सकता था कि देश के सबसे बड़े राज्य में 80-20 का नारा देकर चुनाव होगा। तो देश ने तरक्की बहुत की है। जिस तरह की तरक्की वो विचार समूह चाहता है, जो एक खास तरीके के धर्म का देश बनाने के लिए दिन रात 18 घंटे और 22 घंटे 20 घंटे मेहनत कर रहा है, उसके नजरिए से तो तरक्की बहुत हुई है। लेकिन हमारे आपके जैसे स्वतंत्र चेता लोग, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करने लोग चिंतित हैं कि 2019 से 22 तक जो रास्ता तय किया है देश ने, अगर इस पर समय रहते अंकुश नहीं लगाया गया, सत्ता में बैठे लोग, माननीय प्रधानमंत्री, उस विचारधारा के लोग, दुनिया का, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन, उसके सरसंघ चालक, अगर सचमुच इस नफरत, उस वैमनस्य को रोकने के लिए आगे नहीं आए, तो अमर्त्य सेन की आशंका ही सच साबित न हो जाए। मैंने कल कहा था, आज मैं फिर कहना चाहता हूं, 1930-31 में जर्मनी या दुनिया के लोगों ने यह कल्पना नहीं की होगी कि अगले 10 साल या 15 साल में जर्मनी किस कगार पर पहुंच जाएगा। मात्र 1.5 या 2 साल पहले हम और आप भी कल्पना नहीं कर सकते थे कि हमारे पड़ोस में श्रीलंका बिल्कुल बिखरने के कगार पर आ जाएगा। कोलैप्स शब्द का इस्तेमाल किया है अमर्त्य सेन ने। क्या हम और आप सोच सकते थे कि हमारे पड़ोस का एक देश ऐसी स्थिति में आ जाएगा कि वहां के प्रधानमंत्री अपने आवास में छुपना पड़ेगा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को? हो सकता है कि हम लोग थोड़े से अतिवादी हैं। अमरेंदु भाई के शब्दों में, हम लोग वो क्रांतिकारी सोच के लोग हैं कि हम आशंकाओं को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर, एग्जैगरेट करके सोच जाते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि जो लोग आने वाले कल की पदचाप को समय रहते सुन लेते हैं, अंत में वे ही सही साबित होते हैं। तो हम 2024 और 24 के बाद 2025 की उस सुबह के लिए आशंकित हैं, जब कोई विचार समूह अपने शताब्दी समारोह को मनाते हुए भारत के संविधान को खारिज करने की घोषणा कर देगा और ये बहुसंख्यक समाज उस पर भी तालियां बजाएगा। राजीव जी, मैं उससे भयभीत हूं। जी जी बिल्कुल, और ये भय वाली बात है भी। सुमन भट्टाचार्य जी,